सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें क्या रखा है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एपी दे रखी है A1 A2 A3, इस तरीके से मान के चल लेते हैं कि एक एपी है। उसका जो फर्स्ट टर्म है उसने बोल दिया कि उसकी वैल्यू है ए, जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू है बी, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को मान के चल लेते हैं कि nth टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सी दे रखी है। उसने कहा है कि हमें ये शो करना है कि इसका जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। अब इन सब का अगर हम सम निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजिकल टू एन बाई टू इंटू टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन अगर हम ऐसा ना भी लिखना चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या चीज है वो है एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एन बाई टू फर्स्ट वाली टर्म कौन सी है, वो है ए, लास्ट वाली टर्म कौन सी है, वो है सी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस सी। बट प्रॉब्लम ये है कि एन कैसे लेकर आए, तो एन निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एन हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें ए एन की वैल्यू कितनी है, nth टर्म इज सी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी के बराबर है। और यहां पर ये कितना आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। अब पॉइंट ये आता है कि d कितना है। देखिए d क्या होता है, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो यहां से अगर हम d कैलकुलेट करने जाएंगे तो d कितना आ जाएगा, तो इधर से हम ऐसा इस तरफ लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b माइनस ए। तो यहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं d की वैल्यू, तो ये आ गया n माइनस वन इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस एन इंटू बी माइनस ए माइनस ऑफ b माइनस ए। बेसिकली हमने क्या करा, पहले n का मल्टीप्लीकेशन b माइनस ए से कर दिया, फिर माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन इससे कर दिया। जब माइनस वन का इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का b माइनस ए, और यहां पर n का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो n इंटू बी माइनस ए आ गया। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि ये माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई किया ना तो वन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली माइनस लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए, n इंटू बी माइनस ए, ये कितना हो गया, ये था a, और ये कितना है माइनस का b, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये c आ गया। तो हम n इंटू बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये है टू टाइम्स ऑफ a, तो c माइनस टू ए, b यहाँ पर माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब n को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये आ गया b प्लस सी माइनस का टू ए बाय बी माइनस ए। अब b माइनस ए, ये पार्ट क्लियर है, तो यहां पर ये आ जाएगा n की वैल्यू। अब इस n की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर देते हैं तो अपने आप ही सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया b प्लस सी माइनस का टू ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए होल डिवाइडेड बाय टू बाय ए इंटू ए प्लस सी। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए ये यहां पर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें कोई भी ऐसी टर्म होती है, यहां पर मान लेते हैं कि कोई सी भी टर्म है x बाय वाई और ये है p बाय क्यू, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो क्या करता है, वो ऊपर चला जाता है। ये पार्ट क्लियर है। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ ऐसा है नहीं कि उसका भी डिनोमिनेटर आए, लेकिन न्यूमरेटर में ये वाला जो टर्म है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म होगी वो ऐसे आ जाएगी b प्लस सी माइनस का टू ए, और ये नीचे आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ b माइनस ए एंड दिस वन इज a प्लस सी। ये है Sn, और हमें शो करने के लिए क्या कहा गया था कि यही हमें शो करना है, तो वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, तो बस आंसर आ गया। तो यहां पर हमारे पास यह आंसर है।